Good morning student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will continue alkynes and preparation of alkynes. As you know that we are studying hydrocarbons, and in hydrocarbons we have to study the alkanes, alkenes, alkynes, their general method of preparation properties, then benzene. Okay. So, as you know that we are studying the properties of chemical properties of alkenes. Today we will see the ozonolysis of alkenes. Ozonolysis of alkenes. ठीक है। इस ओजोनोलिसिस रिएक्शन के द्वारा हम लोग जो है कि ये जानेंगे कि किस तरह से हम एल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए सबसे इजी मेथड है एल्कीन से। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कैसे हम एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। सपोज ये कोई एक जनरल यहाँ मेथड देख लेते हैं। ये कोई एल्कीन है, ओजोन से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे ओजोनाइड बनेगा। क्या बनेगा? ओजोनाइड। ठीक है, यहाँ पे बनेगा ओजोनाइड। ठीक है, अब इस ओजोनाइड की जब जिंक डस्ट लेकर के हाइड्रोलिसिस करेंगे ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप हमें मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कार्बोनिल ग्रुप और प्लस जिंक ऑक्साइड, इतनी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें जैसे एल्डिहाइड बनाना है। तो सपोज कि हमें CH3CH डबल बॉन्ड CH3 लेते हैं। ठीक है, इसको हम रिएक्शन कराते हैं ओजोन से। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम रिएक्शन अगर करते हैं तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस O3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3CH, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ ओजोनाइड बनाएंगे सेम इसी तरह से। CH3 यहाँ पे हम H ले लेते हैं और यहाँ पे हो OA। अब यहाँ से ये ब्रेक होगा, यहाँ से ये ब्रेक होगा। जिंक डस्ट यहाँ पे लेंगे, जिंक डस्ट और यहाँ बन जाएगा 2CH3CHO प्लस जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अब ये हमारा बन गया इथेनॉल, इसको कह सकते हैं इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड। इसको हम एसिटल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हमें कीटोन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? CH3 ले लेंगे हम, डबल बॉन्ड CH3 CH3 ये हमारा क्या है? 1 2 3 यानी 2,3 डाइमेथिल ब्यूटोइन। ठीक है, यहाँ पे हम ओजोनोलिसिस अगर कराएंगे तो हमारा यहाँ ओजोनाइड कैसा बनेगा? CH3O CH
यहाँ पे CH3 और ये हो गया O, ठीक है। अब यहाँ पे जिंक डस्ट के प्रेजेंस में जब हम जिंक डस्ट लेंगे Zn डस्ट, तो क्या बनेगा CH3, दो हमें एसीटोन मॉलिक्यूल बन जाएंगे, CH3 डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम प्रोपेनोन बोलते हैं, प्रोपेनोन। ये सारे रिएक्शन आगे बहुत काम आने वाले हैं और ये जिंक ऑक्साइड बने हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कैसे एल्डिहाइड बनाया और कैसे कीटोन बनाया, ठीक है। इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बना सकते हैं। इसी रिएक्शन के थ्रू, ओजोनोलिसिस के थ्रू हम लोग मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बना सकते हैं। यहाँ पे हम बस सिंपल क्या करना है, ओजोनाइड याद रखना है। ये ओजोनाइड जिसका डस्ट से हम जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोनिल ग्रुप बनेगा और जिंक ऑक्साइड बनेगा। बाकी यहाँ पे हमें आर की वैल्यू रखेंगे तो कीटोन बनेगा, केवल एक आर रखेंगे, एक आर यहाँ रखेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। इधर आर रखेंगे तो कीटोन बनेगा और इधर आर और एच रखेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। तो हम यहाँ पे मिक्सचर कैसे बनेगा वो भी बना लेते हैं, ठीक है। मिक्सचर बना लेते हैं। यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH3, इसको अगर नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो ये 2 मेथिल ब्यूट 2इन बनता है। अब यहाँ पे हम ओजोनोलिसिस कराएंगे ओजोन से, तो यहाँ पे ओजोनाइड बनेगा CH3 ये ओजोनाइड बन गया CH3H, ओके। अब यहाँ से जब हाइड्रोलिसिस होगी जिंक के प्रेजेंस में, जिंक डस्ट में, तो यहाँ से एक कीटोन बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CH3CHO बन गया। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं CH3CHO बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ओजोन की मदद से हम मिक्सचर ऑफ जो एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। ये एल्डिहाइड हो गया, ये हमारा कीटोन हो गया। तो ओजोनोलिसिस रिएक्शन का कितना फ़ायदा हुआ, ओजोनोलिसिस रिएक्शन के थ्रू जो है एल्डिहाइड और कीटोन हम बना सकते हैं, मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको वीडियो में नोट कर लीजिएगा, अपने से प्रैक्टिस एक बार करिएगा, ठीक है। तो जो कन्वर्जन रिएक्शन होते हैं उस कन्वर्जन रिएक्शन में हमें ये बहुत मदद करता है, ठीक है। बस यही रिएक्शन है जिसकी मदद से हम कन्वर्जन आसानी से हाइड्रोकार्बन से कार्बोनिल ग्रुप बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन the process of formation of polymer the process of formation of polymer at high temperature and pressure in inert atmosphere
inert atmosphere in presence of catalyst कुछ कैटलिस्ट जैसे जिगलर नेटा एक कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे जैसे कोई भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, N टाइम ले लिया, और यहाँ पे जब हम हाई टेम्परेचर प्रेशर प्लस हाई प्रेशर यहाँ पे यूज करते हैं, प्रेशर। ठीक है, हाई टेम्परेचर प्रेशर, और यहाँ पे कैटलिस्ट लेते हैं। कैटलिस्ट बहुत जरूरी है, बिना कैटलिस्ट के नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा बन जाता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और N टाइम। अभी हमारा क्या है, इथीन है, ये है इथीन। अब यहाँ पे N टाइम इथीन जो है तो इसको हम कहेंगे पॉलीथीन। ठीक है, ये हमारा हो गया पॉलीथीन। तो इस तरह से हम एल्कीन को पॉलीमराइज करके क्या बना सकते हैं, पॉलीमर बना सकते हैं। इस तरह एल्कीन को पॉलीमराइज करके हम लोग पॉलीमर बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम पॉलीप्रोपीन बना सकते हैं। हम एक और रिएक्शन ले लेते हैं, N इक्वल टू, दिख रहे हैं यहाँ पे N CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सेम कंडीशन में हम जब यहाँ पॉलीमराइज करेंगे तो यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे N हो जाएगा, इसको कहेंगे पॉलीप्रोपीन। इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन इनर्ट एटमॉस्फेयर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जिगलर-रैटा इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। जैसे यहाँ इथीन से हमने पॉलीथीन बनाया, प्रोपीन से ये हमारा क्या है, N प्रोपीन है, प्रोपीन, तो इससे हमारा पॉलीप्रोपीन बन गया। ठीक है, इस रिएक्शन से हम लोग कोई भी लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विद द सल्फर मोनोक्लोराइड। ठीक है, सल्फर, ये नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विद सल्फर मोनोक्लोराइड। रिएक्शन विथ सल्फर मोनोक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर इथीन लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम रिएक्शन कराते हैं H2Cl2,
ठीक है। तो यहाँ पे बन जाता है CH2Cl और यहाँ बन जाता है CH2CH2Cl। इसी को हम कहते हैं मस्टर्ड गैस। ये एक बहुत खतरनाक गैस होती है, इसको वार गैस के रूप में भी जानते हैं। इसको जो है यहाँ सल्फर निकलेगा, इसको मस्टर्ड गैस कहते हैं। बहुत खतरनाक गैस होती है, इसको हम इसलिए वार गैस, चूँकि वार में यूज की जा चुकी है, जिसको वार गैस कहते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि एल्कीन का हम सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे मस्टर्ड गैस बनती है, ठीक है। और इसी को हम वार गैस के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे हम आते हैं। डायल्स-एल्डर रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा है डायल्स-एल्डर रिएक्शन। इसको इरेज कर लेते हैं और नेक्स्ट हम एडिंग डालेंगे डायल्स DIELS एल्डर रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम 3 एल्कीन मॉलिक्यूल लेते हैं, 3 जैसे सपोज इथीन लेंगे और इस तीनों इथीन को हम जब हीट करेंगे तो ये आपस में आकर के जुड़ जाएंगे। कैसे, जरा हम देख लेते हैं पहले। ये हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, ये रिएक्शन हो जाएगा, एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बनेगा, रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसमें ये अनसैचुरेटेड रिंग बनेगी। क्या बनेगी, अनसैचुरेटेड रिंग बनेगी। तो इस एक चीज़ और, इसको और तरीके से जान लेते हैं। एक हम कॉन्जुगेटेड डाइईन लेते हैं, चलिए इसको हम फिर से इसको बनाते हैं। ऐसे तो साइक्लोहेक्सेन बन जा रहा था, हम एक कॉन्जुगेटेड डाइईन लेते हैं। कॉन्जुगेटेड डाइईन क्या होती है, सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लें। अब देखिए ये जाएगा बॉन्ड यहाँ पे, ये जाएगा बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड जाएगा यहाँ। तब अब यहाँ पे क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 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 CH2, ठीक है। इसी चीज को हम यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। हेक्सीन बन गया, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन। लास्ट अब हम देखेंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद हमारा लास्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल था यहाँ पे, ये हमारा डाइईन है, ठीक है। इसको नाम देंगे 1 2 3 4 ब्यूट 1,3 डाइईन, ब्यूट 1,3 डाइईन, ठीक है। और ये हमारा है इथीन, ठीक है। और ये हमारा बन गया साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। आई बात समझ। अब इसे हम इरेज करेंगे
नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, कहाँ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं, हमें यहाँ पे क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूशन कराना है। तो क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है? 500 अगर डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। इस कार्बन पे तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये हिस्सा भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन दोनों पे एडिशन नहीं हो सकता है, मगर यहाँ पे एडिशन हो सकता है। ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है और ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो सब्स्टिट्यूशन हमेशा कहाँ होता है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर नहीं होगा, बल्कि कहाँ होगा? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर। तो यहाँ से CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा और प्लस HCl निकलेगा, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 क्लोरो क्लोरो 3 क्लोरो प्रोपीन 3 क्लोरो प्रोपीन, ठीक है। तो इसको कर लीजिए। तो हम लोगों ने यहाँ तक एल्कीन को कंप्लीट कर लिया, एल्कीन की प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो एल्काइंस है। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होगा एल्काइंस, ठीक है, एल्काइंस। एल्काइंस, ठीक है। एल्काइंस में हम लोग जानते हैं कि ये जो अल्काइंस होते हैं इसमें कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सफिक्स के रूप में आयन यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे अल्काइन हो जाता है। यानी कि अगर CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, 2 कार्बन है, तो इसको हम लिखेंगे इथाइन, ठीक है। क्या है? इथाइन। यहाँ पे अगर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास देखेंगे तो ये जो कार्बन होता है, दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है, और जो बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पे, बॉन्ड एंगल यहाँ पे 120 डिग्री होता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या होता है? 120 डिग्री। और जो शेप आता है, शेप या ज्योमेट्री यहाँ पे सेम आएगी, क्योंकि बॉन्डेड है सब, जियोमेट्री वो लीनियर, क्या होगी? लीनियर। वो ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर होगी। ज्योमेट्री जो होगी वो लीनियर। तो यहाँ पे ये जो हमारा है ट्रिपल बॉन्ड हो गया, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो गया, शेप लीनियर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये बॉन्ड इन अल्काइन कैन बी डिटरमाइंड by
ओजोन की हेल्प से हम बॉन्ड की पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन के अंदर हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे बॉन्ड एंगल तो देखना होगा, बॉन्ड एंगल यहाँ पे 80 होगा, 180 डिग्री। लीनियर स्ट्रक्चर है तो 180 डिग्री होगा। और यहाँ पे जो आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म यहाँ पे स्ट्रक्चरल होगा ज़्यादा, स्ट्रक्चरल, और स्ट्रक्चरल में चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट। और एक चीज़ कि अगर हम कोई भी यहाँ पे एल्केन ग्रुप देखते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इस इथाइन के अंदर 1 2 3 सिग्मा एंड 2 पाई होता है, 2 पाई, ठीक है। नोट करिए फटाफट। और चेन आइसोमेरिज्म भी है, और नेक्स्ट इसमें है पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। दो चीज़ें हैं, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। नोट कर लिया इसको बस। अब इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। नेमिंग हम लोग जानते हैं क्या, उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी जान जाते हैं। नेमिंग भी कर लिया जाएगा, और CH3 CH2 CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ब्यूटाइन, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं ब्यूट 1 आयन। तो बेहतर है कि ब्यूटाइन हम लिखें। इसमें हम CH2CH3 अगर कर दे, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये हमारा आ जाएगा 2 मेथिल, ये तो हमारा पेंटाइन, ठीक है। यहाँ पे पेंट 1 आयन हो जाएगा, तो 2 मेथिल ब्यूटाइन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म देखना है, तो ये तो हमारा आ गया चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म देखना है, तो जैसे CH3 CH2 CH 2C ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो ये हमारा पेंट 1 आयन है। बस इसी को हम अंदर लेते हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 लिख दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंट 2 आयन, ठीक है। ये क्या होगा, पेंट 2 आयन, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ओके। ये हो गया। इसके बाद हम लोगों ने इसमें जान लिया इंट्रोडक्शन, ये हमारा हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है कि नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में हम लोग कैल्शियम कार्बाइड से भी इसको बना सकते हैं,
कैल्शियम कार्बाइड का अगर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस लिख लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। तो ये कैल्शियम कार्बाइड CaC2 लेकर के हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, प्लस यहाँ पे 2H2 से हाइड्रोलाइज करेंगे, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और प्लस C2H2 बन जाएगा। ठीक है, तो एक तो हम कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करके इसे बना सकते हैं। और भी मेथड है इसमें बनाने के लिए, तो कल हम लोग इसके आगे जानेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।